ladies and gentlemen. नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हुए हैं फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस बाय हिमालयन स्टॉक गुरुकुल और किस स्टॉक का स्टर्डी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका हम आज फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और क्यों हमने इस स्टॉक को चुना? हमने इसलिए स्टॉक को चुना क्योंकि ये स्टॉक आता है पेनी स्टॉक की कैटेगरी में। ये देखिए यहाँ पे पेनी स्टॉक, स्टर्डी इंडस्ट्री जो है एक पेनी स्टॉक है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये स्टॉक हमने इसलिए चुना, हमने देखा कि जो सोशल मीडिया है और जितने प्लेटफॉर्म हैं उसमें ये स्टॉक बहुत ज़्यादा बजिंग, जो बज क्रिएट की है ना, वो इस स्टॉक ने क्रिएट की है। और ये एक पेनी कैटेगरी का स्टॉक है जहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं। जो लोग आप मुझे सुन रहे हैं वो सब मेजॉरिटी जो मुझे सुन रहे हैं, और करोड़ों 20 करोड़ के करीब डीमैट अकाउंट हैं, उसमें से 10 करोड़ के करीब एक्टिव हैं। उन 10 करोड़ में से कम 9 करोड़ या 9.5 करोड़, डाटा तो नहीं है हमारे पास, लेकिन अगर हम रैशनली जजमेंट करें तो लोग ट्रैप हो जाते हैं। कहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं? ये देखिए, ये आपके सामने 3 डिफरेंट बॉक्सेस लेके आया हूं मैं। ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है, दिस इज पेनी स्टॉक्स। ये पेनी स्टॉक का है। ये है बिटकॉइन का, दिस इज ऑफ बिटकॉइन। और ये है सामने, ये है करेंसी। इनमें स्टेबल इन्वेस्टमेंट इसमें अच्छी होती है करेंसी में, लेकिन ये भी बहुत रिस्की है। नंबर 2 के ऊपर जो रिस्की है दैट इज बिटकॉइन। और जो सबसे ज़्यादा रिस्की है, जिसमें आपका बर्बाद होना तय है, उसको बोला जाता है पेनी स्टॉक। तो ये जो पेनी स्टॉक है, ये स्टॉक पूरी तरह से बजिंग है आज, स्टर्डी इंडस्ट्रीज। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस स्टॉक का आज फंडामेंटल एनालिसिस करके बताऊं आपको, टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊं। आपने एक बात याद रखनी है, जो भी मुझे सुन रहे हैं, आपको किसी की सलाह नहीं सुननी है। आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है, स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करना है। जवाब आपके सामने होगा। आपको मेरी एडवाइस भी नहीं सुननी है, किसी की भी एडवाइस नहीं सुननी। आपको खुद को इतना कैपेबल बनाना है। और सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ आपको। फंडामेंटल इंडिकेटर्स हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, इनके ऊपर आपको स्टर्डी इंडस्ट्री का हम लिटमस टेस्ट करेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी। हालांकि लिटमस टेस्ट में कुछ और होता है, दूध पानी तो नहीं होता, वहाँ कलर चेंज होता है। जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो समझते होंगे, बड़ा सबसे बेसिक टेस्ट होता है ये। तो स्टर्डी इंडस्ट्री को हम एनालाइज करेंगे आज। पेनी स्टॉक है ये। अब सबसे पहली बात आती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पेनी स्टॉक? पेनी स्टॉक की डेफिनेशन क्या है? ये जो पेनी स्टॉक्स है, इसकी डेफिनेशन देखिए। वर्ल्ड में जो नंबर 1 है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, ये अमेरिका का है। भारत में इसके इक्विवेलेंट है सेबी। ये आप समझ लीजिए पुलिसमैन है स्टॉक मार्केट के। स्टॉक मार्केट में अमेरिका में पुलिसमैन है SEC और भारत में है सेबी। जो दोनों का जो बेसिक पर्पस है, दोनों का बेसिक पर्पस है, और बहुत सारे पर्पसेस हैं, लेकिन मेन है रिटेल इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। सेबी को मैंने भारत में देखा है, जैसे हमारा मेकअप है लीगल सिस्टम का, कोई अच्छे रिजल्ट नहीं है जो वर्ल्ड का डाटा बताता है, और हम कंपेयर करें उसके मुकाबले में सेबी की जो पकड़ है हमारी स्टॉक मार्केट पे वो बहुत अच्छी है। अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी। और SEC, इसको तो हम देंगे 5 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग है इनकी। बहुत ही शानदार, ये कंट्रोल करते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। जितनी भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं अमेरिका में, सबसे बड़ी न्यूयॉर्क है,
तो इसलिए हमने उनका नाम लिया। तो अब पेनी स्टॉक को जो डिफाइन किया है वो सेबी तो डिफाइन नहीं करता, SEC ने एक रिसर्च पेपर दिया था और उसमें उन्होंने बोला था अमेरिका में वो स्टॉक जिसका $5 से कम का प्राइस हो उसको बोला जाता है पेनी स्टॉक इन यूएस। ये तो हो गया अमेरिका का। इंडिया में कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जनरली हमारे यहाँ मानना है जो एक्सपर्ट्स हैं स्टॉक मार्केट के, वो वाला स्टॉक जो ₹10 से लेस हो, ₹10 से कम जिसका प्राइस हो, उसको बोला जाता है पेनी स्टॉक। तो ये जो स्टर्डी इंडस्ट्री है ये आता है आज की डेट में पेनी स्टॉक की कैटेगरी में। तो इसमें एक मेगा क्राइसिस, इसमें लोगों को ट्रैप करने के लिए एक जाल बुना जाता है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है और टेलीग्राम और बहुत सारे फेसबुक, गूगल, हर तरफ इसका प्रचार किया जाएगा। आपको फ़ोन के ऊपर मैसेजेस आएंगे और आपको लगेगा अच्छा, पहले तो स्टॉक का प्राइस आपको बताता हूँ, फिर मुड़ के आते हैं कि कंपनी करती क्या है। इस वक्त इसका प्राइस है 0.32, मतलब ₹1 के अंदर आपको 3 स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो 100 में कितने मिल गए आपको? 300। 1000 में कितने मिल गए आपको? 3000 स्टॉक। और 1 लाख में कितने मिल गए आपको? 3 लाख स्टॉक्स। तो आप ज्यादातर 1 लाख वाले बड़े कम इसमें ट्रैप होते हैं क्योंकि उनको थोड़ी सी समझ रहती है। आप लोग जो सामने हैं, आप लोग क्या करेंगे? कोई बात नहीं, 5000 रुपये डाल देते हैं। कितने आगे? 5000 के 15000 स्टॉक। आपको ना एक साइकोलॉजिकल फीलिंग होती है जब आप अपने नंबर ऑफ स्टॉक्स देखेंगे। आप रिलायंस इंडस्ट्री लेना चाहेंगे तो उसके आपको स्टॉक कितने आएंगे? 4, 5 में नहीं आ पाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्री के 4 आएंगे, HDFC के 3 आएंगे और TCS का तो 1 ही आएगा। तो आपको लगेगा कि यार मुझे 5000 के 15000 स्टॉक आ जाएंगे और अगर ये डबल हुआ तो मेरा 5 का 10,000 हो जाएगा। तो डबल तो ये जा ही सकता है। ₹1 का हो गया तो 15,000 रुपये हो जाएंगे मेरे। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना आप, और आपको एक साइकोलॉजिकल सूदिंग मिलती है कि मेरे अकाउंट में 15,000 स्टॉक है, और यहीं पे आप साइकोलॉजिकली ट्रैप होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो कंपनी है स्टर्डी इंडस्ट्रीज, ये कंपनी करती क्या है? ये देखिए, ये इसका डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। एल्यूमिनियम कंडक्टर्स में है, इरिगेशन के अंदर है, पॉलीमर ट्रेडिंग के अंदर है, पावर सेक्टर प्रोडक्ट, केबल, वायर, HDPE डक्ट वो बनाती है। 3 फैसिलिटीज हैं इसकी, बद्दी हिमाचल प्रदेश में, कामरूप असम में और परमाणु अगेन हिमाचल में। बद्दी के पास ही परमाणु जगह है। ये इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, ये आसाम का इंडस्ट्रियल एरिया है, ये हिमाचल के इंडस्ट्रियल एरियाज है। यहाँ पे इनकी फैक्ट्रीज हैं। और ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, अब हमने क्या करना है, इसका फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। अब क्या है जो इसको लेके एक बज़ क्रिएट की गई है, और क्योंकि हमने इसको पकड़ा गूगल ट्रेंड्स के अंदर। गूगल ट्रेंड्स में ये ट्रेंड कर रहा था स्टर्डी इंडस्ट्री का स्टॉक, तो हमें लगा कि क्यों ट्रेंड कर रहा है। जब हमने इसको पढ़ा, लोग इसको रेकमेंड कर रहे हैं, और रेकमेंड करने वाले कौन? जिनका कोई क्रेडेंशियल नहीं है, कोई पता ही नहीं है कि कहाँ से रिकमेंडेशन हो रही है। अब आइए आप, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीलॉग बनाया जाए और आपको समझाया जाए कि पेनी स्टॉक से बचना कैसे है। पेनी स्टॉक में तो इन्वेस्ट करना ऐसा है, उससे अच्छा है कि आप ऐसा करो, एक हिंदू धर्म में ऐसा है, अब शायद हर धर्म में है, कि आप अपने सर के ऊपर से पैसे को घुमाओ 3 बार या 7 बार और नीचे नदी बहते हुए पानी में उन पैसों को फेंक दो। कहते हैं कि आपके ग्रह उसमें चले जाते हैं। इन स्टॉक में पैसा डालने से बेहतर है ग्रह, वो भी एक आर्टिफिशियली थियरी है, और हो सकता है वो थियरी कुछ हद तक सही हो जाए। ये पेनी स्टॉक में आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं जाने वाली, सारे पैसे डुबोने वाली है। अब आइए जी, इसको अब स्टार्ट करते हैं, इसका स्टेप 1।
स्टेप 1 में आ जाइए आप। स्टेप 1 में देखेंगे कि इसके रिटर्न्स कैसे हैं। तो ये 4 चार्ट आपके सामने लाया हूं। ये एक चार्ट तो हमने आज का देख लिया। अब देखो आप इसके स्विंग्स, कितने भयंकर स्विंग्स हैं इसके, कितने भयंकर स्विंग्स हैं। मतलब कोई सर्टेनिटी नहीं है ना स्टॉक में, कोई बेस ही नहीं है स्टॉक का। 6 मंथ में इसके रिटर्न कितने हैं? 6 मंथ में इसके रिटर्न्स हैं -12%, 13 ही समझ लीजिए। फिर आइए आप 1 साल में। 1 साल में इसके रिटर्न है 33% माइनस। फिर आइए आप 5 ईयर में। 5 ईयर में रिटर्न पॉजिटिव है, दैट इज 36%। अब आइए आप मैक्सिमम 2005 से लेके 2025 तक, पिछले 20 सालों में इसके रिटर्न कितने हैं? -34%। आप पैसे लगाएंगे इस स्टॉक के अंदर। आपको कभी भी कोई स्टॉक खरीदना है, इस तरह से चेक करना है स्टॉक को। आज का भाव नहीं उसका देखना है, 6 महीने में क्या था, 1 साल में क्या था, 5 साल में क्या था, और उसके बाद मैक्सिमम 20 साल, कम से कम 20 साल में उसका क्या रिटर्न रहे। रिटर्न में मैं इसको, अब इसकी नंबरिंग करते हैं। पहले स्टेप में इसको कितने नंबर मिलते हैं? 0/10। 0/10 नंबर हमने दे लिए। अब इसके टोटल नंबरिंग निकालेंगे हम, कितने बनेंगे देखना आपने खुद ब खुद। तो हमने इसका चार्ट के ऊपर स्टॉक को स्टडी किया। जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म हो, चाहे ग्रो हो, चाहे अपस्टॉक हो आपके पास, चाहे ICICI का हो, चाहे HDFC का हो, चाहे ज़ीरोधा का हो, सबसे नंबर 1 जो प्लेटफॉर्म है वो ज़ीरोधा का है और एंजल वन का है। ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है। कोई स्पॉन्सर नहीं है हमारी किसी की भी। हम सारे प्लेटफॉर्म पे हमारे अकाउंट्स हैं, तो हम हर एक प्लेटफॉर्म को देखते हैं। नंबर 1 हम रखेंगे ज़ीरोधा को, नंबर 2 एंजल को, नंबर 3 ग्रो को, क्योंकि ये यूजेस में बहुत अच्छा है। जहाँ पे भी आपका अकाउंट है वहाँ पे आप जाइए अपने अकाउंट के अंदर और अपने अकाउंट में जाके इस चीज़ को चेक करिए। वहाँ पे जो भी स्टॉक आपको खरीदना है, स्टेप नंबर 1 मैंने आपको समझा दिया किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले। अब चलिए अगले स्टेप में चलते हैं। अब करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस देखिए, मार्केट कैप कितनी है इसकी? लेस देन 5 करोड़। बिल्कुल छोटी सी कंपनी है। आप देखते होंगे आपके गांव में जो शॉप होगी या आपके छोटे से शहर में कोई शॉप होगी, वहाँ का जो दुकानदार होगा वो 5 करोड़ से प्लस की उसकी प्रॉपर्टी और उसकी दुकान होगी। तो आप इस कंपनी को देखिए, ये कंपनी, और 1989 से ये कंपनी है। तो 1989 से लेके अब तक ये कुछ नहीं कर पाई, तो अब क्या कर लेगी? अब कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया इनको? या अब कौन सी ये कंपनी AI में चली गई, चिप मेकिंग में चली गई, ग्रीन एनर्जी में चली गई? किसी में नहीं है। ये वही तारे पहले बनाती थी, वही तारे अब बनाती है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10%, ये अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ना, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 10%, लेकिन अच्छा माना जाता है जो 15% से ऊपर हो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तो नहीं है। प्राइस टू अर्निंग रेशो इन नेगेटिव। प्राइस टू अर्निंग रेशो होनी चाहिए 0.5 से ऊपर एंड लेस देन, ये जो P है इट मस्ट बी लेस देन 25। ये मैंने समझाया आपको कॉन्सेप्ट जब मैंने रिलायंस इंडस्ट्री का फंडामेंटल एनालिसिस किया था। उस वीडियो का आप इन दोनों वीडियो को देखिएगा। मैं अभी आपको रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का मैंने फंडामेंटल एनालिसिस किया है, और स्टर्डी इंडस्ट्री लिमिटेड, इसका भी फंडामेंटल एनालिसिस। इन दोनों को कंपेयर करके देखिएगा, दोनों वीडियोस को आपको पता चलेगा अच्छी कंपनी क्या होती है और बुरी कंपनी क्या होती है। ये देखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशो नेगेटिव में नीचे, अर्निंग पर शेयर -0.52। इसका मतलब पता क्या हुआ? अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर कि 1 रुपया अगर आप इसमें लगाएंगे ना, तो वो 1 रुपया आपको रिटर्न देगा 0.48 पैसा। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट आपने क्यों करनी? 1 रुपया आप डालेंगे, ये आपको कमा के देगा 48 पैसे। मतलब आपका रुपए में से 52 पैसा खत्म कर देगा ये स्टॉक। तो आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट क्यों करनी जहां आपके पैसे आधे से कम रह जाए?
तो ये जो चारों तरफ पेनी स्टॉक का जंजाल बुना जाता है ना, वो आप जैसे भोले भाले रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप करने के लिए बुना जाता है। अब चलिए आप पीबी रेशो 0, मतलब बुक वैल्यू है ही कुछ नहीं, 0 बुक वैल्यू। तो 0 बुक वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन, ये यहां समझाता हूं मैं आपको, जो पीबी रेशो है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इट मस्ट बी लेस देन 1। 0 नहीं होनी चाहिए। 0 मतलब मार्केट ने इसकी कोई वैल्यू नहीं फाइंड की है स्टॉक की, जिसमें जो आजकल इतना ज्यादा हिट होके घूम रहा है स्टॉक। अब आइए इसका अगली मैट्रिक्स, डिविडेंड यील्ड कितना देता है आपको? 0। अच्छा स्टॉक डिविडेंड यील्ड देता है ग्रेटर देन 3%, और डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भारत के जो सबसे कंसिस्टेंट और सबसे शानदार स्टॉक्स में से एक है, दैट इज आईटीसी। इन्फोसिस बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड देता है, आईटीसी बहुत अच्छा, टीसीएस बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड देता है, एचडीएफसी का बहुत अच्छा यील्ड है, एसबीआई बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड देता है, ओएनजीसी एक्सीलेंट डिविडेंड यील्ड देता है। ये हैं अच्छे डिविडेंड यील्ड वाले जो हमेशा आपको पैसा देंगे। तो आप अच्छे स्टॉक्स को नहीं देख रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं जो 0 दे रहा है। इंडस्ट्री की पीई 19 है, उसके आसपास ये नहीं है। बुक वैल्यू माइनस के अंदर, डेट टू इक्विटी माइनस के अंदर, मतलब इनको हर 1 रुपए के ऊपर 2 रुपए का लोन है। जो 1 रुपया ये कमा रहे हैं ना, उसमें 2 रुपए का तो इनका लोन है। इतना माइनस में इनकी रेशो है। फेस वैल्यू कितनी है जो असाइन करते हैं, इन्होंने 2 कर रखी है। अब चलिए अगली मीट्रिक में, मार्केट कैप 4.84 करोड़, करंट प्राइस 0.32, हाई लो 0.57 रहा, 0.52 रहा, बुक वैल्यू माइनस, एबिटा माइनस, मीनिंग 0/5। सारे पैरामीटर्स के ऊपर ये जो पिछला हमने किया 5 रेशोस की, 5 की 5 पे 0, 1 2 3 4 5 6। अब इसको 6 पे देखते हैं। इंडस्ट्री पी ये तो अलग है, सेल्स ग्रोथ -65, मतलब ये कंपनी, मतलब कोई माइनस को लेके प्यारी कंपनी होगी ना तो स्टडी इंडस्ट्री होगी, जिसको इतना माइनस शब्द के साथ प्रेम है। सेल्स ग्रोथ माइनस में, प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में, नेट प्रॉफिट माइनस में, क्वार्टरली सेल वेरिएशन 100% माइनस, 1 2 3 4 5। तो अगली मैट्रिक्स में क्या स्कोर आता है इसका? 0/5। तो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -2629%, ये प्लस में होना चाहिए और ग्रेटर देन 15% होना चाहिए। तो ये तो कोसों नहीं किलोमीटरों दूर है वहां पे। कहां? प्रॉफिट से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -7 करोड़, और कंपनी की खुद की मार्केट वैल्यू 4.83 करोड़ है। तो आप देखिए कंपनी के ऊपर उससे डबल लोन है। तो इसीलिए तो मैंने बोला आपको, 1 रुपया कमाने के लिए ये कंपनी 2 रुपए का लोन लेती है, तो उस कंपनी के तो क्या ही हाल होंगे। डिविडेंड यील्ड 0 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -10, जबकि आरओसी जो होती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 10%, और ये भी 10% है, लेकिन कहां को? माइनस में 10%। अर्निंग पर शेयर मैंने पहले भी आपको बताया। तो यहां अगेन स्कोर क्या है इसका? 0/5। अब आइए आप, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है इसमें, शेयर होल्डिंग किसकी कितनी कितनी है। हमेशा कोई भी स्टॉक आपको देखना है, जो मैंने मैट्रिक्स बताई वो चेक करनी है, फिर शेयर होल्डिंग देखना है आपको। मार्च 2021 में प्रमोटर 24। अब ये चार्ट है प्रमोटर का, प्रमोटर को देखते हैं। यहां तक तो प्रमोटर साहब ठीक रहे 2021 से लेके ये 2022 तक, फिर इन्होंने बेचना शुरू किया और आज की डेट में मात्र 12% जो इस कंपनी का मालिक है उसके पास 12% शेयर होल्डिंग है। वो क्यों इंटरेस्ट लेगा इस कंपनी में जब उसके पास तो शेयर ही बेचारे के पास 12% है। अच्छी कंपनी वो मानी जाती है, याद रखिए आप, जहां पे शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है, शेयर होल्डिंग प्रमोटर की
प्रमोटर की इट मस्ट बी ग्रेटर देन 50% और सेबी का रूल है इट मस्ट बी लेस देन 75%। और जिसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ग्रेटर देन 50% एंड लेस देन 75%, जितना 75% के नज़दीक नंबर होगा, मान लो 74% की शेयर होल्डिंग है किसी प्रमोटर की, तो जो प्रमोटर उस कंपनी में 74% होगा तो वो कितनी मेहनत करेगा अपनी कंपनी के लिए, पैसे कमाएगा। अगर आपने शेयर खरीदे होंगे तो आपको भी पैसे कमा के देगा वो। रिलायंस इंडस्ट्री में 50% मुकेश अंबानी फैमिली की डायरेक्ट उसके अंदर शेयर होल्डिंग है, तो वो उस कंपनी को और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, तो आपको भी प्रॉफिट मिलेगा वहाँ पे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप रिलायंस इंडस्ट्री खरीदिए, मैं तो बोल रहा हूँ उसका एनालिसिस करिए, फिर आपको जो लगता है आप वो करिए, मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका। वो हेलमेट वाली ऐड, जब भी आप बाइक चलाएं हेलमेट ज़रूर लगाएं, क्योंकि एक पुरानी दूरदर्शन पे ऐड आती थी कि सर के ऊपर हेलमेट पहने और लास्ट में बोलते थे मर्जी है आपकी कि हेलमेट लगाना कि नहीं, आखिर सर है आपका, तो पैसा है आपका तो वो मर्जी भी आप ही की चलेगी। लेकिन आप इसको एनालाइज करिए, फिर उसके बाद जहां आपका मन करता है वहाँ इन्वेस्ट करिए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसमें LIC आ गई, बैंक्स आ गए, NBFCs आ गई, DIIs और FIIs को बहुत मांग आ रही है। मुझे बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं कि इसको सर डिफाइन करो, तो आपको FII और DII वो कॉन्सेप्ट ज़रूर डिफाइन करूँगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमने एक प्ले लिस्ट बनाई है, मैंने एक प्ले लिस्ट है होम पेज के ऊपर बनी है वो, और वो प्ले लिस्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। ये मैंने उसमें शायद 33 वीडियोस डाले हैं अभी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियोस हैं, तो उसको ज़रूर आप देखिएगा ताकि आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आए। तो चलिए वापस यहाँ मुड़ के आते हैं। अब देखिए DIIs 25, फिर 20, फिर 10, फिर 7 और दिसंबर 2023 में इन्होंने कर दिए 0, अपने सारा जो शेयर है वो बेच दिया। ये आगे आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, 50% थी, 50% से बड़ी 54, फिर 64, 65, 68, फिर 80 और आज 87 के 88% ही मानिए आप, 88% लोगों के पास, जनरल पब्लिक के पास इसके शेयर्स हैं। ये पब्लिक ही इसको ट्रेड कराती रहती है, और ये जो लोग हैं ना, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, यही लोग इसमें गेम करते रहते हैं। ये कोई, इसमें बहुत सारे ऑपरेटर बैठे होंगे, मैं इस डाटा को देख के ही बता सकता हूँ आपको। ये जो ऑपरेटर यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, इन ऑपरेटर की एक ही गेम होगी कि ये क्या करेंगे, इन्होंने हायर किया होगा कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग वाला, और उस मार्केटिंग वाले ने पूरे सोशल मीडिया पे एक बज़ क्रिएट कर दी है, और इस बज़ के ट्रैप में जो लोग आप मुझे सुन रहे हैं, बहुत सारे आप में से इनोसेंट लोग इसमें ट्रैप हो जाएंगे, और वही उनका मकसद है। आप खरीदेंगे, शेयर का वैल्यू ऊपर जाएगी, ये लोग बेच देंगे। आप जब तक बेचने की सोचेंगे तब तक वो 32 पैसे का स्टॉक 28 पैसे में आया होगा, आप बोलेंगे अब मैं क्या बेचूं, ये 32 से इसको ले जाएंगे मान ली 47 पैसे पे, यहाँ पे ये लोग बेच देंगे, तो ये कमा लेंगे। और इनके पास कितने शेयर होंगे, इन करोड़, आपके पास तो कुछ हजार होंगे ना, इनके पास करोड़ों स्टॉक्स होंगे। तो ये एक ट्रैप बुना जाता है रिटेल इन्वेस्टर को। तो ये हो गया। अभी हमने इस पोर्शन में क्या किया, हमने किया फंडामेंटल एनालिसिस। अब इसका मैं क्या करने वाला हूं, टेक्निकल एनालिसिस। दो ही एनालिसिस होते हैं ना, दोनों एनालिसिस स्टॉक के आपने कर लिए, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद ही फैसला ले लेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या स्कोर आया इनका, फंडामेंटल एनालिसिस में स्कोर आया इसका 1 आउट ऑफ 100, 1 नंबर आया। और 1 नंबर कहाँ से आया वो, क्योंकि ROE जो है इसकी इट इज़ ग्रेटर देन 10%, इसलिए इसको 1 नंबर दिया गया है यहाँ पे। तो 1 नंबर जिस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस में आए,
क्या आप उस स्टॉक को खरीदेंगे? आप एनालाइज करिएगा। लार्सन एंड टूब्रो को मैं भी करूंगा उसको, वो स्कोर करेगी 75 से ऊपर आउट ऑफ 100। आप HDFC बैंक को स्टडी करिएगा, वो भी ग्रेटर देन 75 मार्क्स लेके आएगा। आप रिलायंस को करिएगा, वो 60 और 65 के बीच में आएगी रफली। मैं करूंगा सबको एनालाइज, और इसके मार्क्स कितने आए हैं? 1 नंबर। तो 1 नंबर वाला स्टॉक खरीदेंगे आप लोग? कुछ सोचिए आप। इससे 100 गुना बेहतर है बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना, हजारों गुना बेहतर है करेंसी में। हालांकि ये भी बहुत वॉलेटाइल है, मैं यहाँ भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा अगर आपकी मास्टरी नहीं है, आपका एपेटाइट उतना स्ट्रांग नहीं है। तो चलिए जी, अब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं इसका। टेक्निकल एनालिसिस के लिए चार्ट ले आया हूँ। ये देखिए आप, स्टर्डी का ये चार्ट देखिए ऊपर, डेली 1 डे की स्केल के ऊपर चार्ट है ये। एक कैंडल जो है 1 दिन की होगी, ये मतलब होता है इसका। मैं चार्ट का बेसिक वीडियो आपको सिखाना पड़ेगा मुझे, जिनको नहीं आता है तो आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। अब ये देखिए, ये मैं ले आया हूं 2020 से। 2020 से ये स्टॉक यहां तक जाता है, उसके बाद यहां से राइज करता है यहां पे, और यहां पे ये 2 रुपए और 20 पैसा के ऊपर हाईएस्ट हिट करता है। कब की बात है ये? 24 अगस्त कब? 2022 को। उसके बाद ये स्टॉक लगातार गिरता गिरता पहुंच जाता है 0.33। आप देखिए 2 साल से यहाँ पे ट्रैप है। कुछ एक टाइम के लिए इसने यहाँ पे बनाया इस तरह की चीप इन्वेस्टमेंट, पहियात इन्वेस्टमेंट, जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है, आप करना चाहेंगे? ये होती है ट्रेजेडी ऑफ पेनी स्टॉक्स। पेनी जो स्टॉक्स है ना, उनकी ट्रेजेडी होती है। ये देखिए आप, RSI कैसे झूम रही है इसकी। अब यहाँ पे कोई RSI का मॉडल नहीं लगेगा, वो इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इसका फंडामेंटल स्कोर ही 1 नंबर है, 0 ही समझो आप। तो जिस स्टॉक का स्कोर ही 0 है, उसमें क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे आप लोग? तो टेक्निकल चार्ट देखिए, इस चार्ट में पढ़ने लायक ही कुछ नहीं है। और ये देखिए ध्यान से आप, ये हाई वॉल्यूम, ये हाई वॉल्यूम, ये हाई वॉल्यूम, ये यहाँ पे ऑपरेटर प्ले करते हैं। ऑपरेटर होते हैं दलाल, जो आपको ट्रैप करेंगे, वो पैसे कमाएंगे, आपके सारे पैसे डुबोएंगे। यहाँ पे वो लोग एक्टिव होते हैं। जब आपने स्टॉक प्राइस को ऊपर पहुंचा दिया, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ऑपरेटर कहाँ एक्टिव होंगे? मार्केट करेंगे स्टॉक को, जैसे आज मार्केट कर रहे हैं वो। आप लोग खरीदेंगे और खरीदेंगे। ये है 0.32 पैसा, और ऊपर यहाँ ऑपरेटर ने टारगेट बनाया होता है 0.50, तो उनका टारगेट होगा 18 पैसे का। उसमें से 2-3 पैसे एक्सचेंज पे लग जाएंगे, 15 पैसे उनका टारगेट है। तो ये यहाँ से क्या करेंगे? 100 करोड़ शेयर ट्रेड कर देंगे वो। 100 करोड़ शेयर, 100 करोड़ को करो आप 15 से मल्टीप्लाई, तो 15 से 20 करोड़ रुपए वो कमा जाएंगे वहां पे। और यहां से ये स्टॉक फिर गिरता 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 यहां पहुंच जाएगा, जब तक आप, और ये ऐसे आराम से नहीं आएगा, ये जूम करके नीचे पहुंचेगा यहाँ पे। तो इस तरह से ऑपरेटर प्ले करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, और आपको इन्हीं ऑपरेटर से बचना है। दिस इज ग्रीन पेन से अच्छा है, मार्क्स दे रहे हैं हम इसको 0 चार्ट। टेक्निकली मार्क्स मिलते हैं इसको 0। अब आइए आप इसका अब ऐसा नहीं है कि आपको इस फील्ड में स्टॉक खरीदना है। अब इसके कंपैरिजन करवाता हूं मैं इसके साथ, और जो इसकी कैटेगरी के जो स्टॉक्स हैं, इसके जो पीयर्स जिनको बोलेंगे हम, इस कैटेगरी के स्टॉक्स, उनकी रेशोज कैसी हैं, उनको स्टडी करते हैं। नंबर 1 पे है, दैट इज हिंडाल्को। अब हिंडाल्को को ध्यान से देखिए आप। हिंडाल्को की प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितनी है? 9.62। ये बिरला ग्रुप की कंपनी है, याद रखिए आप, बिरला की। हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम लिमिटेड, बहुत ही शानदार कंपनी। 1,38,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है, ह्यूज। डिविडेंड देती है लेकिन कम देती है। नेट प्रॉफिट करीब 4,000 करोड़ रुपए का। अब आप देखिए
नेशनल एल्यूमिनियम नालको, ये एक सरकारी कंपनी है, 7 इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो है एक्सीलेंट। डिविडेंड यील्ड कितना है 5%। तो जो नालको है ना, नालको एंड हिंडाल्को अभी तक पैरामीटर में नंबर 1 पे कौन सी जा रही है, नालको। लेकिन इसकी एक ट्रेजेडी है कि ये गवर्नमेंट की कंपनी है और गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी ना कभी भी बदल सकती है। हिंडाल्को ज्यादा प्रोफेशनल रन कंपनी है। इसी तरह से बाकी ये कंपनीज हैं यहाँ पे, एमएमपी, क्योंकि ये फिर एमएमपी इंडस्ट्रीज ये फिर 25 से कम है। बहेती रिसाइकलिंग 25 से ऊपर है, इसको नहीं पढ़ेंगे। एयरफिन 46 से ज़्यादा है। मान एल्यूमिनियम 25 से कम है, देखेंगे। यूरो पैनल 27 है, ज़्यादा है। स्टर्डी इंडस्ट्री इसकी नेगेटिव में है, 0 भी नहीं है, इट इज़ इन एक्चुअली नेगेटिव में इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो है, तो वो कंसिडरेशन जोन में ही नहीं है। मार्केट कैप देखो ना के बराबर, डिविडेंड यील्ड 0। अब कंपैरिजन करते जाओ आप ऊपर के साथ। अब इसका दूसरे चार्ट पे देखते हैं। क्वार्टर प्रॉफिट देखिए 61% और नेशनल एल्यूमिनियम का देखो आप 224। अभी तक नंबर 1 पे कौन चल रही है, नंबर 1 के ऊपर चल रही है नालको। डिविडेंड यील्ड भी इसका ज्यादा है, प्रॉफिट भी इसने ज्यादा दिया। सेल हिंडाल्को ज्यादा कर रही है क्योंकि वो ज्यादा बड़ी कंपनी है। क्वार्टर सेल वेरिएशन इसकी 39% है। बहुत ज़्यादा इरेटिक वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, कभी समझाऊंगा जब मैं ये कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 17%। एक्सीलेंट ग्रेटर देन 15। तो नालको का क्या है, ग्रेटर देन 15 ROCE है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नंबर 2 के ऊपर आ रही है हिंडाल्को, नंबर 2 पे हिंडाल्को आ रही है। बाकी तो इसमें जो कंपनीज हैं इसमें इंटरेस्टिंग है मान एल्यूमिनियम। मान एल्यूमिनियम का जो हमारा ROC है, इट इज मतलब इक्वल टू लगभग 25, जो एक्सीलेंट माना जा रहा है। लेकिन मान की जो एक ड्रॉबैक है, वो मान की ड्रॉबैक यहाँ पे ये है कि वो 0 डिविडेंड देती है। तो यहाँ पे अब हमने 3 कंपनी 0 लिस्ट कर दी। तीसरे नंबर के ऊपर कौन आ गई, मान। 1 2 3 इन तीनों को अब आप स्टडी करिए डिटेल में। जो मैंने जैसे हमने स्टडी को स्टडी किया, आप इन तीनों कंपनीज को जाके स्टडी करिए। आपको एल्यूमिनियम में कोई कंपनी खरीदनी है, 4 हमने स्टडी की यहाँ पे। एक पे तो आप 0 नंबर जिसके आए वो है स्टडी इंडस्ट्रीज के मार्क्स कितने हैं, 0। तो इसके बारे में तो सोचना नहीं है। और एल्यूमिनियम में आप इन तीनों कंपनीज को स्टडी करें, जो पैरामीटर मैंने आपको समझाए, और फिर आप इसको अप्लाई करो और स्टॉक खरीदिए। और कैसे खरीदना है स्टॉक को, RSI वैल्यू कब किसकी लो है, प्राइस टू अर्निंग रेशो कितनी है, हाउ टू बाई एंड सेल स्टॉक, ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है प्रॉपरली। उस वीडियो को इस वीडियो के बाद आपने देखना। 3 वीडियो मैंने आपको देखने के लिए बता दिया आज। 3 वीडियो कौन से बताए मैंने आपको देखने के लिए, यहाँ पे बताता हूँ। नंबर 1 वीडियो ये तो आज का है, पेनी स्टॉक के ऊपर आज का वीडियो हो गया। नंबर 2 मैंने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस कर रखा और टेक्निकल एनालिसिस, जैसा अभी हमने किसका किया, स्टडी का। और नंबर 3 आपको देखना है हाउ टू बाई एंड सेल स्टॉक। इन तीनों इनको मैं नीचे डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे आप हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के होम पेज के ऊपर जाएंगे, होम पेज जो है हमारा, वहां जाएंगे, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रहा हूं, उनको आप ध्यान से पढ़िए। तो ये था हमारा आज का जो मैंने आपको वीलॉग करवाया। आज का वीलॉग मैंने आपको करवाया कि ये जो स्टर्डी इंडस्ट्री है, और ये स्टर्डी इंडस्ट्री क्या है, एक पेनी स्टॉक है, ये पेनी स्टॉक। तो पेनी स्टॉक से आपको कैसे बचना है, पेनी स्टॉक को कैसे स्टडी करना है, वो डिटेल में समझाया। अब हम आपसे मिलते हैं अपने एक नए वीलॉग के साथ, और अगेन आप लोगों से
एक बार फिर से गुजारिश है कि हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को आप सब्सक्राइब करिए, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को लाइक करिए, कमेंट करिए, हमें बताइए और हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को शेयर करिए। अब आपसे मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। थैंक यू वेरी मच।